मेरा एक बेहतरीन एक छोटी सी हैबिट यही पकड़ लें, रात को और दिन को एक मर्तबा कम से कम अपने पेरेंट्स के पास लाजमी बैठें, उनको अपनी फीलिंग्स, अपने जितने भी प्लान हैं उनको शेयर करें और उनसे दुआओं की दरख्वास्त रखें। और ये उनको कहें नहीं कि मेरे लिए दुआ करें, नो, अपने हमें अमाल इस तरह करने के वो खुद ही कहें जब तसत्ते करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपके होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज़ करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। हमारे इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें जो रियलिटी बेस्ड हों और आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकें। कभी हम बात करते हैं HR से रिलेटेड, कभी हम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करते हैं, कभी हम एजुकेशन सेक्टर पे बात करते हैं, यानी लाइफ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं जिनसे आपको कुछ फ़ायदा हो सके और हम और आप कुछ सीख सकें। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस इंटरव्यू का, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम एजुकेशन सेक्टर्स पे तो बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन क्या इश्यूज़ हैं जो हम एजुकेशन सेक्टर पे देखते नहीं हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों का ब्रॉडअप सही तरीके से नहीं कर पाते। क्या रीज़न्स आती हैं कि बच्चे जो है अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते, टीचर्स के साथ उनकी कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। उमर रियाज साहब मौजूद हैं जो कि CEO हैं मार्चिंग बेल स्कूल सिस्टम के, और उसके साथ साथ फाउंडर हैं उमर रियाज फाउंडेशन के भी। इनसे हम जानेंगे, इनके स्कूल का नेम भी बहुत ज़्यादा एक यूनिक है, इसके पीछे क्या स्टोरी है और इनके एजुकेशन सेक्टर के लिहाज से क्या व्यूज़ हैं, वो सब भी हम जानेंगे इस शो में। सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ सर को अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो वो आपके स्कूल से ही कि मार्चिंग बेल स्कूल, ये नाम किस तरह से आया कि मैंने एक स्कूल बनाना है और उसका नाम ये रखना है, इसके पीछे क्या स्टोरी है? सबसे पहले तो हमारे आप यार देखें, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। हमारी जो यूथ है, कहानी को मैं रिलेट करूँगा आपके क्वेश्चन के साथ। जी। यूथ जो है वो जब बाहर निकलती है, प्लेटफॉर्म पे आती है, तो उनके माइंड में एक ही बात होती है, देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बढ़ी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब वो जो हम एंटरप्रेन्योर बैठे होते हैं, हम एज ए बिजनेस मैन मैं अगर सोचता हूँ, मैं अपनी जब हम HR डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हमें प्रॉपर जो एक ऑथेंटिक हमें जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉय, वो मिल नहीं रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, काफ़ी सालों से ना माइंड में क्वेश्चन था, ये गैप जो है, हमारी यूथ यहाँ पे खड़ी है और जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पे खड़ा है। अब दरमियान का जो गैप है ये है क्या? असल में बेरोज़गारी, उनको काम के बंदे नहीं मिल रहे, उनको रोज़गार नहीं मिलता, व्हाटएवर, चक्कर क्या है ये? और जब ये रिसर्च करने पे पूरा उसको जब मैं ग्राउंड पे आता हूँ ना, तो समझ ही आती है कि मेरे समेत पूरे का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही फ्लॉप है। स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक हम वो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट मार्केट को दे रहे हैं जिसकी ज़रूरत है नहीं। हम कोर्स वो पढ़ा रहे हैं जिसका प्रैक्टिकल अप्लाई होता ही नहीं है, जो कि 50 साल पहले चीज़ें दम तोड़ चुकी हैं, वो करवा रहे हैं। अगर आपका ये IT हब है, आपको बेहतर अवेयरनेस होगी या ना होगी, मैं बात कर क्या रहा हूँ। अब मॉडर्न एरा में रोबोटिक्स की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। हमारे मैट्रिक के सिलेबस में वही पुरानी GW बेसिक है, इसका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इंटर में बच्चा आता तो C लैंग्वेज पढ़ा होता, उसका कोई लैंग्वेज कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जब ये चीज़ें चल रही हैं, कल लास्ट में मेरी बात हो रही थी, एक BCS का स्टूडेंट है, मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई पाइथन का आती है? आप उसे बात सुना? वो कहता सर सुना है, मुझे पता नहीं, लास्ट सेमेस्टर है। अब जबकि मार्केट में ज़रूरत इस चीज़ की, और करवा उसको जो 100 साल पहले का शायद कोर्स है, 50 साल पहले का, वो करवा रहे हैं। अच्छा, करते करते जब ये पूरा एनालाइज़ किया हमने बैठे यहाँ पे, ये हो क्या रहा है, तो फिर माइंड में क्वेश्चन आता है, जी हम सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, तो लिहाजा अपनी कंट्रीब्यूशन तो कर सकते हैं। जो ज़ीरो से जो नए, अच्छा एक, अगर आपने किसी दरख्त का फल मीठा करना है, कड़वा है या खट्टा है, वो बड़ा टाइम टेकिंग काम है। उसको आप मेडिसिन डालें, वटएवर जो भी है, फिर मैं समझता हूँ एक टाइम वेस्ट करने का प्रोसीजर है, एक कह लें कि बेवकूफ़ाना हरकत है। अगर आपने फल को मीठा करना है बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर, तो मेरा मानना है कि गुठली नहीं लगा दें अच्छी नस्ल की, उससे नया पौधा बनेगा, वो अच्छा फल देगा, ये बेटर है। हमने एक पूरा प्लान डिज़ाइन किया कि हम किस तरह से यूथ पे काम कर सकते हैं, बच्चों पे काम कर सकते हैं,
हम जब ये करने पे आए तो हमारे माइंड में मार्चिंग बेल की स्टोरी बनती गई। मार्चिंग बेल का नेम, स्लोगन, लोगो, फिलॉसफी सब अलाइन है। काफिला एक सफ़र पे रवां दवा होता है। रात को वो थक हार के एक जगह पे लेटते हैं, बैठते हैं। सुबह उनको जगाने के लिए एक बेल बजाई जाती है, भाई चलो उठो, कामयाबी का सफ़र शुरू है। जो बेल बजती है उसको मार्चिंग बेल कहते हैं। ठीक है, गोया कि हम कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई आप जो बात कर रहे हैं वो उसका सलूशन आपको देते हैं। कामयाबी एक पूरा प्रोसीजर है, पूरा मैकेनिज्म है, ये बातें करने से नहीं मिलती। बिल्कुल, कुछ सीखेंगे तो मिलेंगे। हमारा स्लोगन है एजुकेटिंग द सोल्स, रूहों की तमीर। अच्छा, करैक्टर को हम करैक्टर बनाने की कोशिश में हैं। हमारा जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है, करैक्टर ऊपर से हम चेंज हो रहे हैं। वो भाई जब रूह की तमीर कर देंगे फिर जहाँ मर्जी छोड़ दें बच्चे को। बिल्कुल, जिस दिन रूह परफेक्ट हो गई, रूह की तमीर हो गई, मैं समझता हूँ फिर वो उसके अंदर से अब्दुस्तार ईदी भी निकलेंगे। ठीक है, उसके अंदर से कोई शायद दोबारा लामा भी निकलेंगे, लामा इकबाल, अहमद वैब निकलेंगे, तो पर्सनैलिटी भी जन्म लेगी। अब जितनी पर्सनैलिटी की रूहें स्ट्रॉन्ग थी उनकी, हम वो काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, हमारा अब जो लोगो है, लोगो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पूरा स्टोरी बेस्ड है। हमने पूरी फिलॉसफी, हमारी स्टोरी जो है हमारे लोगों के अंदर उसको एक्सप्रेस हम कर सकते हैं और आप उसको देख भी सकते हैं। मैं लास्ट में उसको आपको शो करवाऊँगा। अच्छा, जो हमारी अंदर फिलॉसफी चलती है, हमने हमारी डोमेन्स हैं। नंबर 1 पे है कुरान सीरत, नंबर 2 पे करैक्टर बिल्डिंग, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, लाइफ स्किल्स, सोशल स्किल्स, आइडियोलॉजी। ये अप्रॉक्सीमेटली 600 टॉपिक्स हैं, 6 डोमेन्स हैं, 600 टॉपिक्स हैं, फ्रॉम 1 टू मैट्रिक। हमने इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स, प्रॉपर इनकी बुकलेट्स, इनकी वर्कशीट्स, इनके प्रॉपर प्रोग्राम डिज़ाइन कर रखे हैं कि ये 6 डोमेन्स जो हैं बच्चे के अंदर होना बड़ा ज़रूरी है। अब जब हम इनके प्रॉपर पर्सनैलिटी निकालनी है इनके अंदर से, ठीक है, सुल्तान महमूद गजनवी जैसी शख्सियात निकालनी है, तो कैसी वैल्यूज़ इनके अंदर ऐड करनी है, हमने वो वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट किया है। हमने उनके अंदर से काम करके बच्चों के ऊपर काम हमने शुरू कर दिया हुआ। लास्ट 3 ईयर से हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। प्रॉपर एक मिशन है। ठीक है, इसमें मैं चाहता हूँ कि जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं जो कि नज़रियाती हैं, नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, जो नज़रियाती लोग हैं वो हमारे साथ अटैच हों ताकि हम मिल के इस यूथ के ऊपर काम करें। और मैं समझता हूँ जब तब्दीली की हम बात कर रहे होते हैं, तब्दीली ऊपर से वो खान साहब लेके आएंगे या नवाशी साहब लेके आएंगे, बट नहीं आनी वहाँ से। वो जो हो रहा है उसको वहीं पे छोड़ दें, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जो भी है वटावर, उसको वहीं पे छोड़ दें, नीचे से काम करना शुरू कर दें। जो भी हम रिजल्ट चाहते हैं उनको वैसी एजुकेशन दे लें। एजुकेशन एक बेहतरीन टूल है अपनी जनरेशन को अपडेट करने का। उनको वैसा प्लेटफॉर्म दें, वैसी एजुकेशन दें जो रिजल्ट हम लेना चाह रहे हैं। तब्दीली यहाँ शुरू होनी है और हम बदकिस्मती से हम ऊपर को देख रहे हैं। भाई ऊपर नहीं, जो होना था वो हो गया है। बिल्कुल, वो हो गया। बच्चे जो है ना, एक गर्म लोहे की तरह है। जैसे ये कप पड़ा होगा, ये कैसे बना है, इसका जो भी मटेरियल था उसको पिघला के सांचे में डाला है, डाल के उसको प्रॉपर एक शेप दे दी गई। अब ये शेप जो है वो स्ट्रॉन्ग पुख्ता हो गई। अब इसको हम तोड़े मरोड़ेंगे तो या तो ये बिगड़ेगी या टूटेगी। ये इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये टूटेगा ही। तो हम ये एग्जाम्पल उनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर वाले सिस्टम पे। वो नहीं होने वाला। बच्चे गर्म लोहे की तरह हैं, हम इनको पिघला के मरोड़ के जिस सांचे में डालेंगे ये वैसी शक्ल इख्तियार करेंगे और जैसा रिजल्ट चाहते हैं ये देंगे। सर, एक और चीज़, जिस तरह से आपका बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं आप लोग, तो इसमें असातिज़ा को किस तरह से आप, क्या ट्रेनिंग आप लोग टीचर्स की भी कर रहे हैं कि वो आपके बच्चों को उस तरह से एक यूनिक जो है प्रोडक्ट के तौर पे अपने स्कूल से जब निकालें तो पता चले। हम टीचर्स की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। देखिए, अकेले नहीं हम कर सकते, हम पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हम पेरेंट्स को हर मंथ उनकी ट्रेनिंग करते हैं। हम पहले उनको बताते हैं कि भाई जो आपके जो हमारे दरमियान में जो गलत अकायद बैठे हुए हैं ना, पहले उनको तोड़ना है हमने। बिल्कुल। अभी मेरी लास्ट टाइम मदर वर्कशॉप थी, मैंने माओं को ये चीज़ समझाने की कोशिश की, भाई अपने जहन से बातें निकालें कि जिस तरह की आपकी लाइफ है, आपकी बेटियों की लाइफ भी वैसी होनी। हमारा मेजॉरिटी जो है ना वो तबका ये हैबिट इंस्टॉल कर रहा है अपनी बच्चियों के माइंड में, भाई जैसी हमारी गुजरी है आपकी वैसी गुजरनी, छोड़ो अपने ऊपर काम करने की क्या बात है। अब हर तकरीबन मेजॉरिटी जो फादर्स हैं वो अपने बच्चों को यही, अब वो बड़ी बात अगर कर ले कि अब्बा जी मैं ये छड़ तू अड्डा आया, जो मेरी गुजरी तू भी ऐसे ही करना,
तो भाई पहला ये धब्बा है बच्चे के ऊपर। बच्चा जब क्रिएटिविटी, हमेशा काम तभी होते हैं जब बातें होती हैं। मेरे हिसाब से छोटा ख्वाब देखना भी गुनाह है। जब तक बातें ना हो काम भी नहीं होते। तो बच्चा जब बात करे उसको फैसिलिटेट करें भाई, वो आप ये जो कर सकते हो। आप जो आप केस स्टडी उठा कर देख लें, जितने भी टॉप 10 लोग इस टाइम जा रहे हैं वो 0 से ऊपर गए हैं। वो खानदानी लैंडलॉर्ड नहीं है, वो 0 से ऊपर गए हैं। एक भी मुझे निकाल के दिखाएं जो टॉप 10 जा रहे हैं वो 0 से ऊपर गए हैं। जितनी भी पर्सनैलिटीज आपको पता नजर आती, चेक करके देखें उनको, 0 से ऊपर गए। वो क्या चीज़ है, उनको उनकी वैसी जो है वो उनकी प्रोग्रामिंग की गई है, उनको वैसा लेसन दिया गया है, उनको सिखाया गया है। लास्टली मैं चाहूँगी एक मैसेज जो आप स्पेशली हमारे यंगस्टर्स और हमारे ऑडियंस को देना चाहें। ये ऑडियंस को देखें, मेरा जो बेहतरीन मैसेज ये है, हम डेली सुबह कामयाबी की तलाश में निकलते हैं और जो कामयाबी का ज़रिया है उसको दुतगार के निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी एग्जाम्पल, मेजोरिटी हम तकरीबन इसी ट्रैक पे हैं। निकलता हूँ घर से, अम्मी और अब्बू को कह कर छोड़ो, तुहानू पता ही नहीं, आपको इस चीज़ का पता ही नहीं, जो मुझे पता है ना वो मुझे ही। अब ये वालिदैन बददुआ नहीं करते, मेरा कीता है, लेकिन वालिदैन की जो इंटरनल जो उनकी फीलिंग्स हैं वो डायरेक्टली अटैच्ड हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ। उनके अंदर से जब आपके लिए दुआया कलमात निकलेंगे तो डायरेक्ट अर्श तक जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अब अगर वो बददुआएं देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कामयाब हो जाएंगे या फिर रिकॉर्ड आ जाएगी, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डें पढ़ना शुरू हो जाएंगी। और आप जब उनको अपना डेली का प्लान शेयर करके निकले हैं, उनसे दुआ लेके निकले हैं, तो अल्टीमेटली उस दिन के सारे आपके गोल्स अचीव होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से। और मेरा एक बेहतरीन एक छोटी सी हैबिट यही पकड़ लें, रात को और दिन को एक मरतबा कम अज़ कम अपने पेरेंट्स के पास लाजमी बैठें, उनको अपनी फीलिंग्स, अपने जितने भी प्लान हैं उनको शेयर करें और उनसे दुआओं की दरख्वास्त रखें। और ये उनको कहें नहीं कि आप मेरे लिए दुआ करें, नो, अपने हमें अमाल इस तरह करने हैं कि वो खुद ही कहें कि आप मुतसद्दिक़ खाना। एग्जैक्टली, बड़ा जिस दिन वालिदैन आपकी वालिदैन ने दिल से दुआ दी, आप मुतसद्दिक़ खाना, जिस दिन उन्होंने ये कह दिया ना, उस दिन कामयाबी का सफ़र ज़बरदस्त। यानी ये आपकी सक्सेस की एक बहुत बड़ी रीज़न भी है। थैंक यू सो मच सर, आपका वक्त का, और बहुत अच्छी बातें और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे ऑडियंस को भी। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।